मिडिल ईस्ट की जमीन इस वक्त बारूद के ढेर पर खड़ी है और ये ढेर अब फटने लगा है। आज इस भीषण जंग का 9वां दिन है। दुनिया को उम्मीद थी कि शायद अब शांति की कोई खिड़की खुलेगी, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। ईरान ने अब झुकने के बजाय मुंहतोड़ जवाब देने का फैसला कर लिया है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने एक ऐसा दावा किया है जिसने इजराइल और अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट्स की नींद उड़ा दी है। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत हमलों की 27वीं लहर शुरू कर दी है। ये कोई मामूली हमला नहीं है, ये एक सोची समझी सैन्य रणनीति है। ईरान के एरोस्पेस डिवीजन ने इजराइल के उत्तरी हिस्सों को निशाना बनाया है, लेकिन इस बार खबर मिसाइलों की तादाद की नहीं, खबर है उस तकनीक की जिसने इजराइल के अभेद्य माने जाने वाले आयरन डोम को भी चुनौती देती है। ईरान इस युद्ध में अपनी सबसे घातक खैबर शिकन मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। सवाल ये है कि आखिर इन मिसाइलों में ऐसा क्या है जो इन्हें इतना खतरनाक बनाता है। जवाब छुपा है 2 शब्दों में, सॉलिड फ्यूल। अक्सर जब हम मिसाइलों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसी मशीन आती है जिसे लॉन्च करने से पहले घंटों तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन सॉलिड फ्यूल यानी ठोस ईंधन वाली मिसाइलें इस पूरी कहानी को बदल देती हैं। साधारण मिसाइलों में लॉन्च से ठीक पहले तरल फ्यूल यानी लिक्विड फ्यूल भरना पड़ता है, जिसमें काफ़ी वक्त लगता है और इस दौरान दुश्मन को हमले की भनक लग जाती है। लेकिन सॉलिड फ्यूल मिसाइलें एक लोडेड गन की तरह होती हैं। इन मिसाइलों के अंदर ईंधन पहले से ही ठोस अवस्था में भरा होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इन्हें दागने से पहले किसी लंबी चौड़ी तैयारी की जरूरत नहीं होती है। बस बटन दबाइए और मिसाइल दुश्मन की ओर रवाना। यही वजह है कि इन्हें पकड़ पाना या ट्रैक कर पाना नामुमकिन के बराबर होता है। ईरान की खैबर शिकन मिसाइल इसी तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। ये मिसाइलें न सिर्फ तेज हैं बल्कि इनकी मारक क्षमता भी जबरदस्त है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये मिसाइलें मिनटों में लॉन्च की जा सकती हैं, जिसे इजराइल के पास संभलने का वक्त ही नहीं बचता। अब जरा विस्तार से बताते हैं कि आखिर सॉलिड फ्यूल मिसाइलें इतनी प्रभावी क्यों हैं। पहली बात, स्पीड। ठोस ईंधन के जलने की रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है, जिससे मिसाइल को अचानक बहुत अधिक थ्रस्ट मिलता है और वो पलक झपकते ही हाइपरसोनिक रफ्तार पकड़ लेती है। दूसरी बात, पेलोड। ठोस ईंधन की वजह से मिसाइल का स्ट्रक्चर छोटा और मजबूत होता है, जिससे भारी से भारी धमाका करने वाले हथियार यानी पेलोड ले जाने में सक्षम होती है। इतना ही नहीं, इन मिसाइलों को स्टोर करना और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान है। इन्हें किसी भी मोबाइल लॉन्चर या ट्रक पर लादकर कहीं से भी दागा जा सकता है। यही वजह है कि ईरान इजराइल के खिलाफ इसे अपना सबसे बड़ा हथियार बना रहा है। लंबी दूरी तक मार करने वाली ये मिसाइलें इजराइल के उन सभी ठिकानों तक पहुंच सकती हैं जो अब तक सुरक्षित माने जाते थे। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसकी एरोस्पेस तकनीक अब किसी भी महाशक्ति को टक्कर देने के लिए तैयार है। सॉलिड फ्यूल तकनीक का ये सफर काफी पुराना है। सबसे पहले 1970 के दशक में सोवियत संघ ने इस ताकत को दुनिया को दिखाया था। उसके बाद फ्रांस ने अपनी मध्यम दूरी की S-3 मिसाइल प्रणाली विकसित की। चीन ने 1990 के दशक में इसका परीक्षण किया और आज उत्तर कोरिया से लेकर के ईरान तक इस रेस में शामिल है। ईरान का इस तकनीक को युद्ध के मैदान में उतारना ये बताता है कि वो अब डिफेंसिव नहीं बल्कि पूरी तरह ऑफेंसिव मोड में है। इजराइल के उत्तरी हिस्सों पर गिरती ये खैबर शिकन मिसाइलें सिर्फ तबाही ही नहीं मचा रही, बल्कि ये एक संदेश है कि मिडिल ईस्ट की ये जंग अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां से वापसी का रास्ता बहुत धुंधला है। क्या इजराइल के पास इस सॉलिड फ्यूल तकनीक का कोई तोड़ है या फिर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल देगा? पूरी दुनिया इस वक्त इसी एक सवाल का जवाब ढूंढ रही है।